नर्मदे हर भगवान। हाँ, नर्मदे हर, नर्मदे हर। महाराज जी, थोड़ी सी नर्मदा जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए जी क्योंकि आप नर्मदा जी पे ही काफ़ी प्रवचन करते हैं, जी। इसलिए इसको आप अन्यथा मत लेना। हम आपका कोई ज्ञान का वो पैरामीटर चेक नहीं कर रहे हैं। एक जानकारी है, एक मन में आता है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, नर्मदा जी की एक ही चौपाई आई है उसमें, रामचरितमानस में। जी उसमें उन्होंने लिखा है कि शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी और सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। जी। तो मैकल सुता, तो ये मैकल सुता अगर है तो भगवान शिव की पुत्री कैसे कही जाती हैं? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत दार्शनिक संत हैं। उनकी वाणी पर आज सबसे ज़्यादा रामचरितमानस को जी। और मैं आपको करेक्शन करूं, नर्मदा जी का नाम रामचरितमानस में एक बार नहीं आता, 2 बार आता है। अच्छा। एक बार जब चित्रकूट की महिमा करी है तो सारी नदियों का वर्णन करा, उस समय नर्मदा जी का नाम आता है। अच्छा। तो मैं अपन जैसे शिव प्रिय मेकल, देखिए शिव को का इसका अर्थ हुआ शिव को प्रिय है मेकल और शैल, ये 2 अलग अलग लोग हैं। अच्छा। मेकल का मतलब है मेकल ऋषि, शैल का मतलब है पार्वती के पिता हिमाचल। शैल मतलब पर्वत। शिवप्रिय मेकल, शैल सुता, इन दोनों की बच्चियां प्रिय है जी। एक पार्वती जी और एक नर्मदा जी। दोनों का स्वरूप क्या है? सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि जी ना। अब यहाँ पर मेकल का नाम आता है, तो अब हम गायत्री पे जाएं जी, है ना। माँ नर्मदा जी की अगर हम गायत्री पे जाएं तो वहां भी मेकल ऋषि का नाम आता है। ओ हरिओम रुद्र देहाय विद्महे मेकल कन्यकाय च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात। मतलब रुद्र के देह से उत्पन्न हुई है, मेकल की कन्या है और इनका नाम है रेवा। माँ नर्मदा जी के पर्यायवाची नामों में रेवा भी प्रसिद्ध है जी। तो मेकल के बारे में मैंने जो एक कथा सुनी है महात्माओं से, थोड़ा उस पर हम चिंतन करते हैं तो अपन स्पष्ट कर पाएंगे कि मेकल क्या है जी। और कहीं भी ये नहीं बोल रहे गोस्वामी तुलसीदास जी की शिव की पुत्री है जी। गायत्री भी ये नहीं बोल रही कि शिव के देह से उत्पन्न हुई है जी। लेकिन शिव की पुत्री नहीं बोला है दोनों ने जी। तो ऐसी कथा आती है कि मेकल नाम के बहुत बड़े तपस्वी एक राजा हुए या साधु सन्यासी हुए। उनका एक मन में विचार आया कि मैं गंगा जी को पुत्री के रूप में, मेरी पुत्री हो गंगा जी जैसी। तो वो तपस्या करने के लिए जाते हैं। अच्छा, तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी का नियम है जो तपस्या करेगा उसको मिलेगा। ब्रह्मा जी आकर के पूछते हैं कि बताइए क्या चाहिए आपको। तो बोले मेरे मन में एक विचार है कि गंगा जी मेरी पुत्री हो। तो ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि गंगा जी की उत्पत्ति के लिए कितना व्यवस्थाएं बनी, पहले तो राजा बलि लाओ, 99 अश्वमेघ यज्ञ सफलतापूर्वक करे, 100वां अश्वमेघ भी 99% कर ले। उसी समय भगवान वामन अवतार लें, संकल्प विकल्प में बांधे, 3 पग भूमि मांगे, पहला पग ऊपर आकाश के लोकों में ब्रह्मलोक में गया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मपात्र की रचना करी, जो परिक्रमावासी रखते हैं ना ब्रह्मपात्र, मैं बताया हूँ, उसकी रचना करी, उसमें भगवान के चरणों को धोया। फिर समय आया तो सगर, अंशुमन, भागीरथ, एक ही परिवार की 3 पीढ़ी की तपस्या, उसमें भी भागीरथ ने पहले ब्रह्मा जी को खुश करा, फिर गंगा जी को खुश करा, फिर शंकर भगवान को खुश करा। जब जाकर के इतना सब कुछ होने के बाद में गंगा जी धरती पर आई और भागीरथ की पुत्री बुलाई। क्यों? भागीरथी गंगा। और ये मेकल ऋषि बैठे हैं और ये बोल रहे हैं महाराज जी हमने तपस्या करी, ब्रह्मा जी हमको ये टाइटल दो कि गंगा जी के हम पुत्र पिताजी कहलाए, जनक कहला पाए। तो ब्रह्मा जी ने टाल दिया कि चलिए और तपस्या कीजिए। अब होता क्या है, जब तपस्या करता है महात्मा और उसका एक नियम के अंतर्गत उसको जब मिलने का समय आता है और नहीं मिले तो वो तप जाता है उग्र तप। वो उग्र तप की अवस्था में चले गए। क्यों? ब्रह्मा जी ने बोला भाई देना है, उससे ज़्यादा होने लगा, पूरी प्राणवायु को खींचने लगे, ब्रह्मांड का प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु शंकर भगवान के पास गए और एक हल निकालने का प्रयास करा कि वो पूरा ब्रह्मांड नष्ट है,
तबाही मची है, मेकल ऋषि तो उग्र हो गए, कैसे इसका हम करें। तो भगवान नारायण ने, ब्रह्मा जी ने विचार करा, है भोलेनाथ शंकर भगवान, अब समय आ गया है, जो आपने समुद्र मंथन में विषपान किया था आप उसको निकाल दो, और आप ही हो मेकल ऋषि जहाँ तपस्या कर रहे हैं इनके सिर के ऊपर आप बैठो जी और इनको शांत करो। जी शांत करने से अभी तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सामान्य हो जाएगा जी। लेकिन धीरे धीरे जो है कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे जी। अब जैसे ही मेकल ऋषि के पास मर उस पर्वत पर शंकर भगवान जाते हैं। अब शंकर भगवान क्या है, नीलकंठ जी। उस पर्वत का नाम पड़ता है अमरकंठ, आज भी वर्तमान में अमरकंठ है। देखेंगे आप नाम में भी तो कंठ के अंदर अमरता बोली है, अमर है ना। अब नीचे मेकल ऋषि तपस्या कर रहे हैं, सिर के ऊपर भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं जी। मेकल ऋषि का गुस्सा ठंडा हो गया, शंकर भगवान सिर के ऊपर विराज गए। तो समय बीता, वो कंठ में देखें सबके होता है, यहाँ हड्डी उठी हुई होती है जी। इसमें से वो विष की एक बूंद मेकल ऋषि के हाथ पर जाकर के गिरी। जी। उस विष के अंदर इतना ताकत था, एक बूंद पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर दे। लेकिन मेकल ऋषि अपनी तप की स्थिति में इतने उग्र हो गए कि उनका पूरा शरीर हो गया वज्र का, जी। किसी भी प्रकृति से वो परे हो गए, उनको नुकसान नहीं पहुंचा। जब उन्होंने अपनी देखा कि कुछ आकर के हाथ में गिरा है, वे खुश हुए, यार मेरी तपस्या के कारण मेरे को गंगा जी दे दी। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा, अरे बोले ये तो हलाहल विष है, कहीं मुझको मारने की, मुझको परेशान करने की तो साजिश नहीं है जी। और ये शंकर भगवान, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों का करा धराया है। मेकल ऋषि बड़े नाराज हो गए और बड़ा हल्ला करने लगे। तीनों देवता इकट्ठा हुए कि भैया ये तो और बात बिगड़ गई। जी। अब मेकल ऋषि को तो ये लगा कि ये विष दे करके मुझको मार रहे हैं, जी। मेरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बात ये हुई कि भैया अब इनका गुस्सा कौन ठंडा करे। तो जब कोई अपना परिवार में बिगड़ जाता है तो अपना ही समझाने के लिए जाता है। जैसे कोई बिगड़ जाए तो अपना ही कोई प्रियजन, अब कोई महात्मा बिगड़ जाए तो किसी साधु को ही भेजते हैं। देवताओं के पास में एक ही साधु है, नारद बाबा। नारद जी बोले भैया आप बिगाड़ते हो, हमको फंसाते हो। अब वो बाबा नाराज है, हाथ में चिमटा कमंडल लिए, जटाएं खोले हो, तुम हमको बोलते हो सामना करो। फिर भी नारद जी गए। नारद जी को देख करके मेकल ऋषि थोड़े शांत हुए। वो कहने लगे बोलिए, बोले आप एक काम कीजिए। अब क्योंकि वो मेकल ऋषि तो बोल रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश पे जहर फेंकूंगा, ये ब्रह्मांड नष्ट करूंगा, बड़ा हल्ला करने लगे। बोले अभी आपके हाथ में पूरे ब्रह्मांड का बचाने की, तबाह करने की आपके हाथ में है, आप विवेक पूर्वक काम कीजिए। तो बोले आपको क्या चाहिए। बोले हमको गंगा जी चाहिए, हमको जहर देते। बोले बाबा मर जाए काम खत्म। तो बोले अभी तो देखो गंगा जी तो बाद में लेंगे, लेकिन अभी प्रकृति पे ब्रह्मांड पे संकट है। ये विष जब तक आपके हाथ में, जब तक सुरक्षित है, आप कहीं छोड़ दोगे तो सब नष्ट हो जाएगा। जी। तो आप गंगा जी के पिता तो नहीं कहला पाओगे, लेकिन इस ब्रह्मांड को नष्ट करने वाले कहलाओगे, एक दाग लग जाएगा। इस तरह से नारद जी ने मेकल ऋषि का गुस्सा ठंडा करा। तो बोले अब इसको कहाँ भेजें। तो बोले आपके पास एक दिव्य शक्ति है, इसको एक आवरण में पैक कर दो ताकि ये फैले ना। और समुद्र का मंथन, समुद्र में से मंथन हुआ, आप इसको समुद्र में वापिस डाल दो। जी। तो आप देखेंगे भारत की धरातल पे हम शोध करें, भौगोलिक स्थिति देखें तो सारी नदियां जो है वो उत्तर से पूरब में जाती है। जी, पश्चिम से पूरब में। हाँ, पश्चिम से पूरब में, पश्चिम से पूरब में जाती है। जी। ठीक है। तो नारद जी ने बोला इनको ऐसी जगह फेंको जहाँ कोई नदी का संगम ना हो, बड़ी नदी कोई इनमें आकर के, नहीं तो वो भी नष्ट हो जाएगी। जी। तो बोले क्या करें। तो बोले इसको पूरब से पश्चिम भेजो। पूरब से पश्चिम भेजा गया। जब समुद्र के किनारे आए तो समुद्र पीछे हटने लगा। कितना पीछे हटे, इधर से पीछे हटेगा तो इधर से आगे आ जाएगा। जी। नारद जी बोले कहाँ घबरा रहे हो। तो बोले ये देखो हलाहल विष आता है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं, वो आवरण जो बनाया था नर्मदा परिक्रमा में, प्राचीन एक प्रचलित एक शब्द है, एक दूरी बोली है। जी। दक्षिण तट 10.5 किलोमीटर और उत्तर तट 12.5 किलोमीटर के बाहर परिक्रमावासी को नहीं जाना चाहिए। अच्छा। ऐसा एक नियम बताते थे। अब डैम हो गए तो थोड़ा जा रहे हैं, जी। पर उस समय नहीं जाते थे। ये जो पूरा एक आवरण है, जी। इस आवरण के अंदर इस विष को भेजा गया। जी।
जब समुद्र में गया तो समुद्र ने लेने से मना कर दिया कि पूरा समुद्र नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्या करें। तो नारद जी ने बोला आपको मालूम है ये विष कहाँ से निकला? जी। बोले हाँ, समुद्र आपके गर्भ में से निकला। नहीं, बोले वो बात तो ठीक है, लेकिन एक विशेष जगह से निकला। बोले क्या? भगवान ने स्पष्ट बोला है, पर्वतों में सुमेरु में हूँ, जी। नागों में वासुकी में हूँ। भगवान की लीला है। आपको मालूम है जब धरती में सुमेरु पर्वत जाने लगा, भगवान ने वहाँ पर कच्छप अवतार लिया और कच्छप भगवान ने अपना टेका लगा के वास्तव में 14 रत्न समुद्र में से ना निकल करके जी। कच्छप भगवान की पीठ पे से निकले। अच्छा। इतनी रगड़ हुई कि वो कच्छप भगवान की रगड़ से पीठ के ऊपर भगवान श्री नारायण की पीठ पे से इसका निकलना हुआ। जी। अब नारद जी ने बोला एक काम करो, कच्छप भगवान का, कछुए भगवान का उस समय ये जो खप्पर होता है, खप्पर में इतनी रगड़ हुई कि उसका निशान पड़ गया। निशान पड़ गया। आज भी कछुए के ऊपर देखेंगे ना आप। जी, जी। और एक चीज विशेष देखिए, प्रत्येक शिवालय में आपको कच्छप भगवान जरूर मिलेंगे। अच्छा। हाँ, ये भी एक लॉजिक है। जी। क्यों ऐसा बोलते हैं कि कच्छप भगवान सामने बैठे हैं और गंगा जी या नर्मदा जी शंकर भगवान पे चढ़ाओ तो प्रभाव अलग होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, कच्छप भगवान जब सामने बैठे रहते हैं, नंदी महाराज और भगवान शिव के बीच में कोई नहीं आ सकता सिवाय कच्छप भगवान के। अच्छा। हाँ, और भगवान नारायण का ही स्वरूप है कच्छप अवतार। और ऐसी ऐसी मान्यता है कि जब जल चढ़ाते हैं और वो कच्छप भगवान सामने से देखते हैं जी, तो एक शीतलता प्रदान होती है भगवान शिव को। अच्छा। और उसके पीछे बहुत सारे कारण और भी हैं, लेकिन मुख्य मेरे को यही लगा कि समुद्र मंथन में जो विष निकला वो कच्छप भगवान की पीठ पे से निकला, तो उसको भगवान शिव ने प्रसाद के रूप में पाया नारायण का। जी। तो एक उसका भी संकेत वहाँ पर निकलता है। अब जैसे नारद जी ने कहा कि वो खप्पर लेकर के आओ, जिस खप्पर पे से टुकड़े हो गए थे, क्योंकि इतनी जोर की रगड़ हुई समुद्र मंथन में, उसमें टुकड़ा हो गया। और वो ही एक ऐसी पात्र है जो इस हलाहल विष को अपने अंदर रख सकता है और कहीं सामर्थ्य नहीं। नारद जी के बताने पर समुद्र देवता ने आह्वान करा, तुरंत ढूंढ करके लाए खप्पर और उस खप्पर के अंदर ये हलाहल विष को एकत्रित करा। अब जैसे ही उस खप्पर के अंदर वो गया, अब ये विष नहीं था जी, ये अमृत था, ये धनवंतरी था, ये लक्ष्मी था, ये एरावत हाथी था, कपिला गाय थी, यानी 14 रत्न। 14 रत्न का उसमें एक समावेश हो गया। जो मैकल ऋषि के हाथ में जो था, नहीं, मेकल ऋषि के हाथ में तो खाली विष था। जी, जी। लेकिन जब समुद्र के अंदर कच्छप भगवान की पीठ से निकले ना, जी, जी। तो उस पदार्थ के अंदर कच्छप भगवान के खप्पर में जब इस विष को डाला, जी। पहले से 14 तो मौजूद थे, जी, है ना। जी। लेकिन जैसे ही विष गया तो ये पूरे के पूरे आपस में एक तत्व हुआ। एक तो ठीक है, एक तत्व हुआ। अब समुद्र देवता ने बोला, नारद जी आपने तो हमको बचा लिया। बोले अभी मेरे ऊपर संकट है, मेकल ऋषि को मैंने बोला है गंगा जी मिलेगी नहीं, लेकिन श्रेष्ठ चीज दूंगा, अभी तो ये संकट टालो विष का। तो बोले क्या करें? बोले आप ये पदार्थ जो बना है अब 14 रत्न का, इसको अपने वेग से समुद्र देवता फेंकिए ताकि ये ऊपर तक जाए, मैं मेकल ऋषि को दे पाऊँ। मेकल ऋषि शायद खुश हो जाए। अब जैसे ये 14 रत्न का पात्र लेकर के ये चले जी, मेकल ऋषि के पास में पहुंचे, ले गंगा जी तो नहीं मिलेगी, समझाया, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है गंगा जी का। ये देखो गंगा जी श्रेष्ठ चीज़ है। तो बोले ये तो उनने देखा, बड़े और नाराज हुए, भाई पहले तो खाली विष था, अब तुमने लक्ष्मी भी है, अन्नपूर्ण, सारे 14, अब झंझट हो गई, मैं बाबा बैरागी, सीधे सीधे गंगा जी क्यों नहीं देते हो? 14 रत्नों को लेके क्या करें? लेकर के करूँगा क्या? फिर भी स्वीकार नहीं करें। ऐसे में फिर ब्रह्मा जी निकल करके आए और ब्रह्मा जी बोलते हैं, मैं ब्रह्मा इस तत्व को वरदान देता हूँ, मेरे ब्रह्मा के बनाए हुए कानून के बाहर है जी, ये तत्व मेरे ब्रह्मा के कानून के अंतर्गत नहीं आता है, मेरा कानून इस पे लागू नहीं है। फिर भी नहीं माने। भगवान नारायण आए,
कि इस तत्व का जो आचमन करेगा, इस तत्व के किनारे जो निवास करेगा, जो भजन करेगा, मेरे नाम का स्मरण करेगा, करोड़ों गुना उसको फल मिलेगा। मेकल ऋषि फिर भी स्वीकार नहीं हुए इसको रखने के लिए। शंकर भगवान आए और शंकर भगवान ने बोला मैं नित्य अभी से इसमें वास करूंगा। जैसे ही शंकर भगवान ने बोला तो मेकल ऋषि ने इसको स्वीकार करा कि ये तो भाई शंकर भगवान जहाँ रहते हैं उसको मैं स्वीकार करता हूँ जी। ऐसा। अब बोले इस तत्व को नाम क्या दें जी। तो अनेकों नाम दिए, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध नाम है नर्मदा, जो नर की मद को हर ले। ये किसने नाम दिया भगवान? ये सभी लोगों ने गोष्ठी करी और एक नामकरण जब इस तत्व का रखा तो उन्होंने नाम दिया नर्मदा जी। एक ऐसा तत्व जी जो अपने आप से अपने आप को मिला दे जी, उस तत्व का नाम है नर्मदा। नर्मदा। या फिर यूँ समझे जो आपके सारी मदों को हटा दें जी। उसका नाम है नर्मदा। नर के मद को हर ले। देखिए कितना सुंदर हो गया, बारिश भी होने लगी नर्मदा जी का नाम लेते ही। नाम लेते ही देखो बारिश आ गई भगवान। फिर मेकल ऋषि ने इसको स्वीकार करा जी। और जन कल्याण के लिए जी। पहले वे चाहते थे गंगा जी को पुत्री के रूप में जी। लेकिन उन्होंने बोला कि इतना इस तत्व में विद्यमान हो गई ऊर्जा, मैं इसको अकेला नहीं रखूं, मैं इसको जनमानस के कल्याण के लिए इसको मैं स्वतंत्र करता हूं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। आज भी माँ नर्मदा में 14 तरह के रत्न विद्यमान है, जिसको जो लगता है जिस भाव से आता है उसको मिलता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई। आप में सामर्थ्य होगा तो आप पचा पाओगे, नहीं तो अपच हो जाएगा। अच्छा। अब मुझसे व्यक्तिगत पूछेंगे महाराज जी क्या दिखता है, तो मैं बोलता हूँ हलाल विष। मेरे मन में इतना पाप है, मेरे तन में इतना पिछले जन्मों का सब संस्कार का पाप है, उस पाप को काटने के लिए मेरे को विष चाहिए। तो मैं तो हलाल विष के रूप में देखता हूँ। किसी को लक्ष्मी दिखती है तो देखो, ऐसा है माँ नर्मदा जी का कि इन्हीं वरदानों के कारण से माँ नर्मदा जी एक अविनाशी तत्व है। बहुत देखिए, मैं देखता हूँ कोई अंधा ठीक हो रहा है, कोई ब्लड कैंसर वाला ठीक हो रहा है, सब तरह की व्यवस्थाएं नर्मदा जी अकेली देती है। आपने भी कहीं सुना देखा होगा कि सब दूर से हार गया वो नर्मदा जी के किनारे। बस आपका जो भाव है आपको देने के लिए नर्मदा जी बैठी है। तो ये कहीं कोई महात्मा से हमने सुनी थी। महाराज जी जैसे अभी आपने बताया अन्य ऋषियों के नाम सुने हैं, मेकल ऋषि का कहीं कोई नाम नहीं सुना, कोई मंदिर वगैरह नहीं। मेकल ऋषि ने जब देखा कि जिस तत्व में भगवान शिव खुद विद्यमान हो जी, उस तत्व के नाम साथ में मैं अपने आप को नहीं जोड़ सकता, तो मेकल ऋषि ने ये वरदान मांगा सबसे, सारे देवी देवताओं ऋषियों से कि आपने तो वरदान दिया, अब मैं मेकल आपसे एक वरदान मांगता हूँ, मेरे नाम का कभी भी नर्मदा जी के साथ में नाम नहीं जोड़ना, मेरे नाम का कोई शिवलिंग ना बने, मेरे नाम का कोई मंदिर और तीर्थ ना बने। मैं सबसे कहता हूँ सारे तरह के तीर्थ मिलेंगे, एक मेकलेश्वर महादेव पूरे नर्मदा खंड में नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। मेकलेश्वर महादेव आपको पूरे नर्मदा खंड में नहीं मिलेगा, लेकिन 2 जगह जिक्र है, शिवप्रिय मेकल शैल सुतासी और गायत्री में ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकल कन्यकाय च धीमहि। मेकल ऋषि इतने उदार महात्मा हुए, उन्होंने जनमानस के कल्याण के लिए अपना इतना तप, अपना इतना वैराग्य, अपना इतना जीवन और एक नाम नहीं हम लोगों के लिए छोड़ दिया कि ले ये जो मेरी तपस्या है, मेरा जो त्याग है, मेरा समर्पण है, ये मेरे अकेले का नहीं है, ये जनमानस के कल्याण के काम में आना चाहिए। ऐसा उनकी सोच रही तो उन्होंने कहीं टाइटल अपना नाम नहीं जोड़ा और कहीं उन्होंने मेकलेश्वर महादेव शिवलिंग नहीं मिलेगा। और इसीलिए नर्मदा जी विपरीत दिशा में बहती हैं। नर्मदा जी का विपरीत दिशा में बहने का कारण मैंने बताया ना। अगर इनको आप वो विष को आप अगर पूरब में भेज देते तो और दूसरी नदियां दूषित, गंगा है, यमुना है, बहुत सारी नदियां, तो इनको चुन करके ऐसी जगह भेजा गया कोई भी नदी का संगम नहीं होता है, एक भी बड़ी नदी का संगम नहीं है। जी जी। तो ऐसी जगह इनको धरातल आप देखेंगे पूरी नर्मदा मैया
में एक भी बड़ा शहर नहीं है, अभी अभी विकसित हो गए। जी। नर्मदापुरम जी जी और अमरकंटक ये अभी अभी विकसित हुए। पूरे गांव देहात जंगल में से माँ नर्मदा जी केवल एक निकलती। जबलपुर करके था बड़ा। जबलपुर भी दूर 16-17 था। किलोमीटर है, वो भी दूर था। दूर है। जी जी सिर्फ एक ही लगा हुआ है नर्मदापुरम, नर्मदापुरम। बस हाँ। किनारे है। बाकी जी, जी। एक भड़ूच है वो भी थोड़ा दूर है, अंकलेश्वर वो भी थोड़ा दूर है, जी जी भालोद है, छोटे छोटे गांव है थे। हाँ, जी, जी। अब बड़े हो गए। बड़े हो गए। चलिए भगवान, बहुत अच्छी जानकारी लगी नर्मदा जी के बारे में, और ये शायद कथा मैं पहली बार सुन रहा हूँ, और हमारे दर्शक शायद किसी ने सुनी हो, नहीं तो शायद हमारे माध्यम से हमारे दर्शक भी सुनेंगे। तो बहुत अच्छा लगा भगवान। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर। जी।